हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है? तो दोस्तों, आज से मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है? क्लास 10th के जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड से, उन बच्चों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, ठीक है? तो दोस्तों, मैं कैसे तैयारी कराऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है ना? किस बुक से आपको तैयारी करा रहा हूं मैं, ठीक है? तो दोस्तों, हमारा जो बुक होगा वो टारगेट का होगा, ठीक है? टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का जो होता है ना, आता है बुक, तो उसी से मैं आप लोगों की तैयारी कराना स्टार्ट करूंगा। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ का रहेगा, आपको पता ही होगा, ठीक है? मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ ना। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला बुक रहा, ठीक है? और इसी बुक से मैं आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन जो भी है उसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल अच्छे से मेरी बातों को सुनते हैं ध्यान से, और आप अगर पहले से अच्छा से पढ़ाई नहीं भी किए होंगे, मेरी बातों को ध्यान सुने आप, तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स को प्राप्त कीजिएगा, ठीक है? दोस्तों, ऑब्जेक्टिव अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऑब्जेक्टिव में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना पाए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे समझाने का, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो भी। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक की बात करें तो बुक में हमारे पास इसमें लगभग एक चैप्टर में, जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, ठीक है? तो दोस्तों, इसमें लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 170 पूरे मिलाकर एक क्वेश्चन है। सोचिए कि अगर 170 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बिल्कुल ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें तो कितना मज़ा होगा, है ना दोस्तों? बिल्कुल आपका मैथ जो है ना बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको बिल्कुल जो भी समझाना था वो समझा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको बस मेहनत करना है। मेहनत कीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल मेहनत करने से पीछे नहीं हटिएगा, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको अच्छा से बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ इतना बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। चलिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको आता है तो आप क्या करें, मेरे वीडियो को पॉज कर दें, यानी कि रोक दें, ठीक है? और ये जितने भी सॉल्यूशन है ना उसको करना ही स्टार्ट करें। और अगर नहीं आता है तो आप देखें, इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है ना बिल्कुल बचेगा, ठीक है? तो चलिए, हम लोग यहाँ से अब देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, में b बराबर 4 है। हमारे पास जो भाग एल्गोरिथम है ये हमारे पास दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जो b बराबर है ना वो 4 है, q बराबर कितना है 5 है, और r बराबर कितना है 1 है। तो बोला a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? a का मान क्या है? तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि आ ही रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारे पास b का जो मान है वो दिया हुआ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर b का मान 4 है। मैंने यहाँ पर रख दिया b का मान 4, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, b का मान 4 है, q का मान हमारे पास 5 आ गया। q का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया, ठीक है? और हमारे पास r का जो मान है ना ये 1 है, तो हम लोग यहाँ पर r का मान रख देंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों, हमको a का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग a का मान फाइंड करते हैं। दोस्तों, कुछ करना नहीं है, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा ना, इसमें आपको पुट कर देना है वैल्यू को जो भी दिया हुआ है, ठीक है? चलिए, हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं। a का मान हमको निकालना है, b बराबर कितना दिया हुआ है 4।
क्यू बराबर कितना दिया हुआ है देख सकते हैं आप, 5 दिया हुआ है ना। आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर हमारे पास 1 दिया हुआ, तो 1 रख दिए। यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 1 21, यहाँ पर 21 रख देंगे। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आंसर हमारे पास 21 आ गया, देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या है। दोस्तों ये बिल्कुल पहला ही जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्या किया हुआ ना, थोड़ा सा ये जो वैल्यू है ये थोड़ा बड़ा कर दिया हुआ है। ये सिंगल डिजिट में था वैल्यू, देख रहे हैं कि 4 है कि 5 है, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर थोड़ा 73 कर दिया यानी कि डबल डिजिट में। तो चलिए हम लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल पॉज करें इस वीडियो को और आप बनाना खुद से प्रारंभ करें। ठीक है, तो चलिए मैं भी इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ अपनी कॉपी में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर हमारे पास दिया हुआ है 73 यहाँ पर हो जाएगा। हमारे पास जो q है वो 34 दिया हुआ है, यहाँ पर q बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और दोस्तों हमारे पास r बराबर कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर 23 रख लूँगा। ध्यान दीजिएगा, इतना तक हमारे पास हो गया। यहाँ पर a का मान हमको फाइंड करना है। चलिए इसमें फटाफट पुट कर देते हैं। a बराबर, यहाँ पर उड़ रहा है ये कॉपी पंखा चलने की वजह से, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके कॉपी रख दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हो गया, b बराबर 73 हो जाएगा, q बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और r बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इतना आ गया है ना। 73 में 34 से गुणा कर देते हैं, थोड़ा साइड में देखिएगा, 73 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा दोस्तों। चलिए 4 3 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, और 7 चौका 28 1 29 हो जाएगा हमारे पास। 3 तरीका 9 हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 9 9 18 का 28 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा 2, यानी कि 2482 हो जाएगा। 2482 में हम लोग को 23 जोड़ देना है यहाँ पर, है ना। तो 23 जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 2 5 8 10 के 0 1 4 1 5 2, यानी कि 2505 हो जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे पास ए का मान आ गया कितना, 2505। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको बैकग्राउंड में कुछ पंखे का आवाज़ आ रहा होगा या शोरगुल कुछ होगा, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई अभी उपाय नहीं है, बस मैं आपको चाहता हूं कि आपको अच्छे से पढ़ा सकूं बस। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि px बराबर हमारे पास दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 प्लस 17x का पावर 2 माइनस 4x प्लस 30, ये हमारे पास px का वैल्यू है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, को qx बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, यानी कि px को अगर हम लोग भाग दे दें qx से, जबकि px समान हमारे पास इतना दिया हुआ है, qx समान हमारे पास इतना दिया हुआ है ना, तो बोला कि भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है, यानी कि हमको दोस्तों बताना है कि घात आखिर जो है ना वो क्या होगा अगर हम लोग भाग लगाएं इसको इससे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं ना, जो हमारे पास चर का जो घात है ना वो कितना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर 4 है हमारे पास, है ना, कितना है, x का पावर 4, और हमारे पास px में सबसे बड़ा घात जो है वो पावर 4 है, और qx में सबसे जो बड़ा घात है वो क्या है, x का पावर 1 है। तो इसमें x का पावर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का पावर 1। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या करना है, बस इतना ही करना है। सबसे पहले घात बड़ा px का कितना था, 4 था, ठीक है, और qx का हमारे पास घात कितना था, यानी कि हमारे पास 1 था, है ना, x का पावर 1 था। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको कैंसिल करा दें तो क्या होगा, तो हमारे पास x का पावर 3 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास इसका घात कितना आया, 3 आ गया, यही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यह ध्यान दीजिएगा, x का पावर 4 है ना, तो x 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे कितना है, x है, तो यहाँ पर x कट जाएगा, तो x का पावर 3 बचा ना यहाँ पर, तो घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है, इसको बिल्कुल आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 यहाँ पर रहा, px बराबर हमारे पास इतना दिया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है तीसरा जैसा। ठीक है, qx बराबर हमारे पास इतना दिया हुआ है, बोला किससे भाग दिया जाता है, यानी कि px को qx से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात है। दोस्तों हमको भागफल का घात पहले ही जैसा फाइंड करना है। तो देखिए
px में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि सबसे बड़ा घात क्या है, x⁴, और qx में सबसे बड़ा घात क्या है, x⁴, तो x⁴ हम लोग ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x⁴ हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x⁴, यानी कि अगर हम लोग px को qx से भाग लगाते हैं तो सबसे जो भाग हमारे पास आए, भागफल के बाद जो हमारे पास घात आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हमारे पास तीसरा का आया था ऑप्शन में 3 और दूसरा का आया था क्या, चौथा का आया था क्या हमारे पास, यानी कि 2 आ गया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों हमको यहाँ पर सिंपल सा बात बोला गया है कि आखिर यहाँ पर जो भिन्न दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोला कि कौन सा ऐसा भिन्न है ना, ये है या ये है, कौन सा ऐसा है ना चारों में से जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, शांत पहले समझते हैं और आसान समझ लेते हैं पहले, इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा समय दे करके अब देखते हैं, ठीक है। अगर आपको आ रहा है शांत तो आगे थोड़ा सा बढ़ा ले मेरे वीडियो को, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको खुद से करना होता है, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ अभी ना फिलहाल में, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता दिया, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको थोड़ा आगे बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, शांत होता क्या है और अशांत क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर शांत की हम बात करें तो देखिए, जैसे में 5 में हमारे पास आ गया 2, ठीक है, और अशांत की बात करें तो हमारे पास आ गया 7/3। दोस्तों अगर हम इसको इससे भाग लगाते हैं, 5 को 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें 7/3 की, ध्यान दीजिएगा, 7/3 की अगर बात करते हैं तो इसको घटाते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 दूनी का 6 आ जाएगा और यहाँ पर शेष में 1 बचेगा, 3 तरी का 9 आ जाएगा, फिर 3 तरी का 9 आ जाएगा, ऐसे करते आते रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2.5 आया, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद क्या रहा, 2.33333 ऐसे करके आ रहा है ना। आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है ना, देख सकते हैं आप। तो इसको बोलेंगे हम लोग ये शांत है और ये क्या है, अशांत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 5 में इतना भारी भरकम क्वेश्चन दे दिया है ना, और ऑब्जेक्टिव में वो भी है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या हम लोग इसको इससे भाग लगाएंगे और इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, नहीं, ऐसा काम हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक उपाय है दोस्तों। हमारे पास जो हर है ना, हर नीचे वाले को बोलते हैं, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, ठीक है। हर जो हमारे पास है ना, उसका एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है फॉर्मूला, तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है। 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n, चाहे आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, अगर हमारे पास जो हर होगा ना, हर अगर इस रूप में होता है तो हमारे पास जो भिन्न होगा वो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अगर ऐसा रूप में नहीं होता है तो हमारे पास जो भिन्न होगा वो क्या होगा, अशांत, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्ट ऑप्शन को। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में है, हर में जो है ना 2 का पावर 0 है, चलिए ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 ला दिया, 3 मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए क्या, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको 5 चाहिए ना, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर बिल्कुल ये क्या हो गया, सेलेक्ट नहीं हुआ, है ना। ये क्या होगा, ये देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। 5 का पावर 1, ये तो चलिए सही है, लेकिन 7 ला दिया ना, तो इसलिए हम लोग इसको भी छोड़ देंगे। 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, फिर से 3 ला दिया, 3 लाएगा तो हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे इसको, ठीक है। 2 का पावर यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया और 5 का पावर कितना आ गया, 3 आ गया। इसको तो दोस्तों हम लोग को लेना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 जो है ना बिल्कुल छोटा दिख रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जूम मैं कर देता हूँ, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा जूम कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए
अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको ना कि 2 का पावर m, m में कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। 5 का पावर क्या हो सकता है, 3 आ जाएगा हमारे पास, तो ये भी क्या है हमारे पास n आ गया, 5 का पावर n आ गया। तो ऐसा रूप में रहता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये शांत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 15 बटे में 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3। 15 बटे में 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3 हो जाएगा दोस्तों, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं आपको, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर बोल रहा क्वेश्चन नंबर 6 में कि p बटे में 2 का पावर n गुणे 5 का पावर n m, ठीक है, के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। यानी कि हमको ये जो है ना इसके रूप में लिखना है। ठीक है, और ऐसा रूप में लिखना बिल्कुल आसान होता है, आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को पहले लेता हूँ। हमारे पास क्या है 0.505, यही ना है। चलिए हम लोगों को कैसे लिखना है, यानी कि p और बटे में 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप के लिखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको p बटे q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट जैसे ही हटाते हैं आपको पता होगा 1 आता है, और बाकी जो राइट में है ना इस जितना भी अंक है ये वाला, हम लोग इसको इसके अनुसार 0 लिख देते हैं। तो तीन अंक दिख रहा मुझे, तो मैंने 3 0 लगा दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 505 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, 1000 जो है ना इसको हम लोग क्या करते हैं 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप में लाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 1000 को सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, 2 से घटाएंगे तो 500 बार में, फिर 2 से घटाएंगे 250 बार में, फिर 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और फिर 5 से घटा लेंगे 25 5 125 हो जाएगा, फिर 5 से घटाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और फिर 5 से घटाएंगे तो 5 1 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे आप, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 का पावर 3 है और 5 का पावर कितना है 3 है, तो हम लोग साफ साफ लिख देंगे इसके बदले में क्या 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 505। तो क्या दोस्तों हमारे पास सी वाला ऑप्शन है क्या, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं तो हम लोग हमारे पास ऊपर तो 101 है सारा, लेकिन हमारे पास क्या आया हुआ 505 आया हुआ। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल क्या करना है ऑप्शन को ही लेकर के चलना है। ठीक है ना, अपने मर्जी से नहीं चलना है। तो 505 है, मैं 505 यहाँ लिख देता हूँ, 2 का पावर 3 है, दो से तो बिल्कुल नहीं घटेगा, इसलिए हम लोग इसको तोड़ नहीं रहे हैं, यानी कि 2 गुणे ऐसे नहीं लिख रहे हैं। लेकिन 5 से कट जाएगा ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 5 का पावर 3 को है ना 5 गुणे 5 लिख दे रहा हूँ, और 5 से इसको घटा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 101 आ जाएगा, 2 का पावर 3 आ जाएगा, और 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए हमारे पास यही आंसर हो गया, 101 बटे में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। चलिए ऑप्शन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों 6 नंबर हमारे पास है ना, 101 बटे में ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 2 का पावर हमारे पास 3 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2 का पावर 3 इसमें भी नहीं है, ये वाला है दोस्तों 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, हार्ड नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको ना, तो बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखना स्टार्ट करते हैं। यदि p, 3 का पावर n रूप का हो, ठीक है, जो p है ना, p देखेंगे तो हमारे पास कैसा है इस रूप में है। ठीक, और q जो है ना q 6 का पावर n इंटू 5 का पावर m रूप का, यानी कि ये वाला q जो है ना इस रूप का है। ठीक है, तथा m और n जो है ना कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर मतलब क्या, यानी कि कोई नेगेटिव पूर्णांक है। नेगेटिव मतलब क्या, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक क्या होता है, जैसे माइनस किसी अंक के आगे लिख दिया आपने तो उसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक, ऋणेतर,
या ऋणात्मक बोल देते हैं आप, ठीक है ना। चलिए, तो भिन्न p बटे q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भिन्न p बटे q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, है ना, p बटे q। तो p कैसा रूप में है, देखिए 3 का पावर n, तो मैं लिख देता हूं यहां पर p बटे q के रूप में लिखना है ना, तो p हमारे पास कैसा रूप में है, 3 का पावर n। हमारे पास जो q है वो कैसा रूप का है, 6 का पावर m, 6 का पावर n गुणे 5 का पावर m, 6 का पावर n गुणे 5 का पावर m, ठीक है, ऐसा रूप में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं। m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों में से कोई एक है, ध्यान दीजिएगा, या तो m है या तो n है। तो दोस्तों इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ऑप्शन देख सकते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, शांत, इसमें कोई नहीं है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूं आखिर कैसा होगा, है ना। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास इतना है ना, तो हम लोग इतना लिख देंगे यहाँ पर। 6 का पावर n है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n, ठीक है। देखिए हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ऐसा रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर 5 का पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो दोस्तों 3 का पावर 3, 3 का पावर n और 3 का पावर n गया घर, है ना। तो ऊपर क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा, 2 का पावर n बचा गुणे 5 का पावर m बचा। कोई समस्या नहीं आपको, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं ना है। चलिए अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि या तो m या तो n दोनों में से कोई एक क्या है, यानी कि ऋणात्मक है, यानी कि ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में है। तो दोस्तों अगर हम दोनों में से किसी एक को माइनस लगाते हैं तो होगा क्या, तो देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1/2 का पावर माइनस n लगा देता हूँ गुणे 5 का पावर m, ठीक है। ऐसा भी एक हो सकता है, क्योंकि एक दोनों में से किसी एक को लगाना है ना। एक ऐसा हो सकता है दोस्तों, 2 का पावर n गुणे 5 का पावर माइनस m। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। तो चलिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में दिखाई पड़ रहा ना, ये देख लीजिएगा दोस्तों, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा मैं नीचे नहीं कर पाया था, आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे करके होगा, कुछ नहीं किया हुआ है, इसमें माइनस लगाया हुआ है और इसमें माइनस नहीं लगाया, इसमें माइनस नहीं लगाया, इसमें लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला हुआ था दोनों में से किसी एक को ऋणात्मक करना है आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन करने पर हमारे पास क्या होगा, ये 2 का पावर माइनस n है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 2 का पावर n ऊपर चला जाएगा, 5 का पावर m नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ऐसा करके दिखेगा। और दोस्तों इसको देखने पर कैसा लिखेगा, यानी कि 5 का पावर m, क्योंकि माइनस में जब भी देता है ना तो ये ऊपर चला जाता है, और 2 का पावर कितना हो जाता है, n हो जाता है। तो ये ऐसा करके दिखेगा, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऐसा आ गया। अब बताइए कि ये शांत होगा, शांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, है ना। चलिए या यहाँ पर क्या बोला हुआ, एक चीज और बोला हुआ है, अशांत अनावर्ती होगा, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, शांत, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा सा छोटा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 2 का पावर n है यहाँ पर, और n के जगह पर कुछ भी रखें, अगर कुछ मतलब क्या, कोई, अगर हम लोग धनात्मक पूर्णांक रखते हैं, क्योंकि n और m क्या हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर ना, कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक ही है हमारे पास, ठीक है ना। तो चलिए पूर्णांक ही हमारे पास है, अगर हम लोग देते हैं यहाँ पर कोई पूर्णांक देते हैं, ऋणात्मक तो दे दिए, लेकिन कोई अगर पूर्णांक देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास 2 का पावर 2 ही मान के चलिए ना, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 होगा तो 4 हो जाएगा। 5 की जगह पर 5 का पावर 1 ही रखिए, अगर इस दोनों को भाग लगेगा, यानी कि 5 का, देखिए यहाँ पर मैं फिर समझाता हूँ, देखिए थोड़ा समझना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 का पावर जो m है ना, 5 में किसी भी चीज से गुणा कीजिएगा आप, और इससे भाग लगाइएगा 2 का पावर n से, यानी कि 2 का पावर कुछ भी होगा यहाँ पर, तो इसका बिल्कुल शांति होगा आंसर, क्या होगा, शांति होगा। आप करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी रख दीजिएगा, n की जगह पर, m की जगह पर कुछ भी रख दीजिएगा और भाग लगाइएगा, तो आपका शांत आएगा, क्या आएगा, शांत आएगा। और वैसे भी करके यहाँ पर 5 का पावर m और 2 का पावर n, नीचे यहाँ पर 2 है। दोस्तों अगर 2 का पावर n से अगर भाग लगाते हैं आप,
ऊपर वाले में किसी भी संख्या अगर कोई भी रहे, दुनिया का कोई भी संख्या अगर रहे, संख्या मतलब क्या, यानी कि कोई भी पूर्णांक अगर रहता है, धनात्मक पूर्णांक रहता है, अगर 2 से उसको भाग लगाते हैं या 2 का गुणनफल से भाग लगाते हैं तो उसका आंसर शांत ही आता है। ठीक है, 5 से अगर आप भाग लगाएं किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्णांक में, तो उसका आंसर शांत आएगा। या 5 के गुणनफल से, गुणनफल मतलब क्या, 5 5 दूनी के 10, 5 3 15, 5 चौके 20, इससे अगर गुणा कर भाग लगाते हैं आप इसमें, तो इसका आंसर क्या आता है, यानी कि आपका शांत ही आता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, ठीक है, माध्य में हमको फाइंड करना है। कैसी संख्याओं का, विषम संख्याओं का। आपको पता है ना विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 17 और ऐसे करके 19 हो जाए। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दोस्तों हम लोग एक और ले लेंगे, 1 3 5 7 9 11 13, ओहो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 15 छोड़ दिया था, 17 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हम लिख देते हैं 19, और 10 हमारे पास हो गया ना, 10 हम लोग कर देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों हमको इसका माध्य निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए 19 और 1 क्या हो जाएगा, 20। तो इन दोनों का हम लोग जोड़ दिए तो 20 आ गया। ऐसे करके 17 और 3 को जोड़ देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 3 हमारे पास 20 हो जाएगा। तो 20, फिर इन दोनों का जोड़ दिए 20 हो गया। फिर 7 और 13 को जोड़ दिए, कितना आ गया, ये भी 20 आ गया। 9 11 को जोड़ दिए, कितना आ गया, 20 हो गया। ठीक है, कितना हुआ हमारे पास, 19 और 1 20 हो गया, 17 3 20 हो गया, 2 और यहाँ पर 15 और 5 ये भी 20 हो जाएगा। तो 3 बार हो गया 20, और यहाँ पर 4 बार हो गया, और यहाँ पर 5 बार होगा, एक बार और हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग नीचे क्या करेंगे, 10 कर देते हैं। कभी भी माध्य निकालते हैं या औसत कभी बोले ना, आपको ध्यान दीजिएगा, औसत बोल दे या माध्य बोल दे आपको, तो कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, थोड़ा सा लाइट भूख भग कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऑफ कर दूं, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, जब भी अगर माध्य बोले या औसत बोले तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जितना भी संख्या होता है उतना ही संख्या को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये 10 संख्या था ना, 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास औसत निकल कर आएगा, चाहे माध्य निकल कर आएगा। अब देखिए 20 20 में चले 20 60 20 80 20 5 100, 100 में 10 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 10। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 10 आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 10 यहाँ पर हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखने में इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं आपको। 64 बटे में 81 है, 64 का वर्गमूल निकालने आता है आपको, 81 का वर्गमूल निकालने आता होगा, तो 8 बटे में 9 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 बटे में 9 आपके सामने। ठीक है, 8 बटे में 9 हो गया, प्लस, है ना दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 16 बटे में 9 है, तो 4 और बटे में कितना हो जाएगा, 3। चलिए 4 बटे में पास कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों को जोड़ना है दोस्तों, तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, लसा हो जाएगा 9। ठीक है, अब आपको बिल्कुल लसा नहीं निकालने की जरूरत है, दोनों में से देखिए 9 9 9 9 एकम 9 कट जाएगा, और 3 से भी 9 जो है ना वो कट जाएगा, तो दोनों का लसा क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 तरीका 9, 4 3 12 हो जाएगा। अब इतना बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत आता होगा आपको लसा निकालना, ये सब भिन्न प्रकार जोड़ घटाव निकालना आता होगा, फटाफट कीजिएगा। ठीक है ना, तो 20 बटे में 9 हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, 20 बटे में 9 आ चुका। ठीक है, तो बोला परमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरमेय संख्या है, प्राकृत संख्या। सिंपल सा बात है, परमेय संख्या है ना, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें, अगले पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 अपरमेय संख्याओं इतना तथा इतना का गुणनफल होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोग को ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो कभी कभार परमेय भी हो जाता है और कभी कभार अपरमेय भी हो जाता है। ठीक है, तो बोला है कि 2 अपरमेय संख्याएं जो दिया हुआ हमारे पास ना, इसका गुणनफल क्या होगा। ठीक है,
तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अपने कॉपी में इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को, और हम लोग लिख करके इसको सॉल्यूशन करेंगे पहले, ठीक है। आपको सॉल्यूशन करने आता होगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करना पड़ता है, इस 3 को है ना, इस 3 से गुणा करना पड़ता है। 3 तरीका 9 हो जाएगा। फिर इस 3 को ही √5 से -√5 से गुणा करना होता है। तो 3 में यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है ना, माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर √5 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर इसको इससे गुणा करना पड़ता है, तो +3√6 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करना पड़ता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √6 √5 तो √30। कोई समस्या नहीं है। तो इसके आगे हम लोग इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो रूट में कुछ है ना हमारे पास नंबर ना, ठीक है। तो दोस्तों ये एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो इसका गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप अपरिमेय संख्या को मार देंगे यहाँ पर, अपरिमेय संख्या, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 बोला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 इतना आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए हमारे पास बोला हुआ है कि √10 गुणे √15, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और बोला, अगर आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों लाइट आ चुका है, थोड़ा सा हम लोग लाइट को थोड़ा ऑन कर दें। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आपको देना स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पर हमको बताना है कि आखिर कैसी ये संख्या है। सबसे पहले गुणा करना पड़ेगा, रूट में रूट से गुणा करने के बाद रूट ही आता है। 15 में 15 दैया 150, ठीक है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये कैसी संख्या है, 150 कैसी संख्या है, परमेय है? बिल्कुल नहीं है। परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। ये एक अपरमेय संख्या लग रही है, बिल्कुल, ठीक है ना। कैसे लग रही है, एक अपरमेय संख्या। आप अपरमेय संख्या में आंसर डाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ही आसान है, मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं पहले अपने कॉपी पे लिख देता हूँ। देखिए, यदि 156 बराबर 2 का पावर x है, 3 का पावर y है, और हमारे पास गुणा में है सब कुछ, ठीक है ना। 2 का पावर x गुणे 3 का पावर y और गुणे 13 का पावर कितना है, यानी कि z है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालिए, ठीक है। यही बोला हुआ है क्वेश्चन में ना। चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले 156 जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। 2 से घटाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 3 से घटाएंगे 13 3 39 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 से घटा लेंगे 13 1 13। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का पावर 2 आ जाएगा, 3 का पावर 1 आ जाएगा, और 13 का पावर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों 2 का पावर कितना आया, 2 आया। तो 2 का पावर कितना आ गया, 2 गुणे 3 का पावर कितना आ गया, 3 का पावर 1 आ गया, और 13 का पावर कितना आ गया, 13 का पावर 1 हमारे पास आ गया। तो देखिए x की जगह पर हमारे पास 2 आ गया, 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। y की जगह पर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 लिख देंगे, और z की जगह पर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड को हमको जोड़ना है और जोड़ करके लाना है। तो चलिए x की जगह पर ये आ गया, देख सकते हैं आप, x की जगह पर ये आ गया, y की जगह पर 1 आ गया, चलिए जोड़ देते हैं, और z की जगह पर 1 आ गया, चलिए जोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। इतना आसान ही क्वेश्चन है दोस्तों, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा 25 आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन है हमारे पास इस पेज में। तो चलिए मैंने टारगेट लेकर चला हुआ है कि इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन को बताऊंगा। दोस्तों मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा आपको कि 20 से 25 क्वेश्चन को रोज बता दें, ठीक है। 25 क्वेश्चन अगर बताएंगे ना तो बहुत अच्छा से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं और सही से बिल्कुल समय से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखना स्टार्ट करते हैं। हालांकि अभी आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास 0.3 रैकरिंग है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा थोड़ा सा ये वाला पता है क्या है, यानी कि थोड़ा सा इसका पेंट जो है ना बिल्कुल छूट चुका है, तो मैं बिल्कुल देखकर आपको बता रहा हूँ ना। 0.3 रैकरिंग, ठीक है, 3 के ऊपर रैकरिंग है, प्लस 0.4 के ऊपर दोस्तों रैकरिंग है, और ब्रैकेट में दोनों
तरफ यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, का सरल रूप है। चलिए सरल रूप क्या होगा, तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप सॉल्यूशन इसका कीजिएगा, अगर आप क्लास 9th में इसका सॉल्यूशन किए होंगे तो आप जानते होंगे इसको, या क्लास 8 में इसका सॉल्यूशन किए होंगे तो आप जानते होंगे दोस्तों। अगर हम इसको सॉल्यूशन करें ना तो बहुत ही लंबा चौड़ा कहानी होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जब भी 0.3 का ऊपर 3 के ऊपर रैंकिंग लगा हो तो इसका सॉल्यूशन जो होता है ना वो 3/9 हो जाता है। इसका शॉर्ट जो है ये क्या है, यानी कि छोटा रूप कितना है, 3/9, ठीक है। देखिए और यहाँ पर 4 बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे करके 0.4 है ना, 0 पॉइंट अगर 4 रहता है तो इस पॉइंट को हटाएंगे 4/10 आ जाएगा हमारे पास आंसर। लेकिन अगर 0.4 रैंकिंग रहे तो 4/9 आएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा कॉपी रख देते हैं, दोनों का लसा हमारे पास 9 आ जाएगा, 3 + 4 यानी कि 7/9 आ जाएगा। और दोस्तों हमारे पास यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल ये अच्छे समझ में आ गया होगा। 7/9 आंसर, देखिए 7/9 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब क्या, यानी कि समझते हैं आप, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अनगिनत में चले जाइए ना अपना, उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला हुआ है यहाँ पर, धनात्मक सम नहीं। अगर बोलेगा कि धनात्मक पूर्णांक है तो 1 2 3 4 पूरा हो ही जाएगा, लेकिन अगर बोले धनात्मक सम पूर्णांक तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके होगा। अगर विषम पूर्णांक की बात करें दोस्तों ना तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाइएगा आप, है ना। तो चलिए तो इसमें से विषम पूर्णांक कौन सा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। इसमें विषम पूर्णांक कौन सा है, देखिएगा ध्यान से। अगर हम Q को देखते हैं, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर 6 दिया हुआ है। 6 में अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक से हम लोग गुणा करें, जैसे 1 से गुणा करें तो 6 कम 6, चाहे 2 से गुणा करें 6 दूनी का 12, 3 से गुणा करें 6 3 18, और अगर दोस्तों अगर हम लोग जो भी लाते हैं यहाँ पर और एक के साथ जोड़ते हैं तो क्या आएगा, वो एक विषम संख्या आएगा। जैसे देखिए 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से। 6 दूनी का 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको अच्छे से दिखाई पड़ने के लिए आपको। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूनी का 12 1 13 हो जाएगा। 13 क्या है, एक विषम पूर्णांक है ना। 6 3 18, 3 इसकी जगह पर रखते हैं तो 6 3 18 1 19 विषम पूर्णांक आया। तो दोस्तों यही एक ऐसा धनात्मक, ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। देखिए कैसे, एक रखते हैं तो 6 कम 6 6 2 8, आंसर 8 हो जाएगा इसका पूरा। 2 रखते हैं अगर 6 दूनी का 12, 12 तो 14 हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। ऐसे करके इसको देखिएगा तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। यही केवल ऐसा है जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है आपका। तो क्वेश्चन बोला हुआ है कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यही हम लोग मार देंगे आंसर को, ठीक है। बिल्कुल ये आसान होता है दोस्तों, मैं आपको समझा दिया बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यदि दो संख्याओं का मसा 25 लसा 50 तो संख्याओं का गुणनफल होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, यही पे देख लेते हैं। देखिए दो संख्याओं का, अगर मान लीजिए दो संख्या दिया हुआ, एक संख्या ये वाला है, एक संख्या ये वाला है। अगर दोनों संख्या का हम लोग मसा निकालें और यहाँ पर लिख दिए, दोनों संख्या का लसा निकाले और यहाँ पर लिख दिए, हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा मसा में और लसा में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो मसा और लसा का जो गुणनफल होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो जो संख्या पहले दिया हुआ है इसी को हम लोग लिख देंगे और गुणा में लिख देंगे। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होता है आंसर, और फॉर्मूला क्या होता है, मसा गुणे लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या और गुणा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या, क्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लिए होंगे, और अगर नहीं याद किए हुए हैं देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, मसा गुणे लसा बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर नहीं याद किए हुए तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है, और बहुत ही मजेदार है।
ठीक है, ये पहले ही बहुत पहले ही क्लास में बता दिया गया, लेकिन अब आपको भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग से पूछा गया है कि क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15 है ना जी। हाँ चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौसा दे दिया इतना और लसा दे दिया इतना, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। मौसा गुणे लसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे। 25 में 50 से गुणा करेंगे तो 25 5 125 और एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1250 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस दोनों गुणा करने के बाद हमारे पास इतना आ जाएगा 1250 आंसर, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं आपको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 15 का आंसर आ चुका है 1250, ठीक है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है, ये तो बिल्कुल आसान है, याद कर लीजिए आप। कोई भी लगातार विषम संख्या का मौसा जो होगा वो एक होगा। जैसे में आप करके भी देख लीजिएगा, जैसे 1 और 3 का मौसा निकालिए, एक आएगा। लगातार निकालना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे में 9 और किसका निकालिए, 9 और 11 का निकालिए, आपका मसा कितना आएगा, एक आएगा। 15 और 17 का निकाल दीजिए मसा, आपका एक ही आएगा। कोई भी लगातार दो विषम संख्याओं का जो मसा आता है ना वो एक आता है, ये याद करने वाली बात है और बिल्कुल समझा भी जा सकता है इसको, ठीक है। तो जब भी भूलें आप तो कोई भी दो संख्या ले लें और इसका मसा निकाल दें, लेकिन बहुत ही लंबा चौड़ा उस समय लगेगा। तो इसीलिए फटाफट इसको थोड़ा दिमाग में भी रखें आप कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक, बिल्कुल एक होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, ओहो ये तो पहला वाला दूसरा वाला क्वेश्चन जैसा आ गया बिल्कुल, ठीक है। q बराबर 27 और r बराबर 32 हो तो a का मान निकाल। a का मान क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हुआ है, अगर आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा काम है बताना आपको, ठीक है। चलिए, नहीं तो कितना लोग बोलता है ना कि सर मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा इसमें, ये ऑप्शन गलती है ना। चलिए, तो मुझे बताना पड़ेगा इसको, देखिएगा a बराबर क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, q का मान दिया हुआ है और r का मान दिया हुआ है। मैं इसको फटाफट पुट कर लेता हूँ। देखिए b बराबर कितना है, 61 है, मैं b बराबर 61 रख लूँगा। q बराबर कितना है हमारे पास, 27 है, 27 रख दूँगा यहाँ पर। और r बराबर कितना है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर, r बराबर हमारे पास कितना है, 32। 61 27 और 32, ठीक है। ये 27 है, ध्यान दीजिएगा 27 है और ये हमारे पास 32 हो जाएगा। a का मान निकालना है, a का मान फटाफट निकाल लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग a के जगह पर छोड़ देंगे a को ही, b के जगह पर 61 रख देंगे, q के जगह पर क्या रखेंगे 27 रख देंगे और r के जगह पर क्या रखेंगे 32 रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए 61 में 27 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 61 में 27 से अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 के बेस का 2 हासिल 4 हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ कि मेरा सही है गलत है। 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 के बेस का 2 हासिल 4, 6 दूनी का 12, 12 4 16, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 32 जोड़ना ना, तो 32 को जोड़ देते हैं। चलिए 32 जोड़ गए, यहाँ पर 7 2 9, 4 3 7 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1689 आंसर। तो दोस्तों 16 से हमारे पास 89 आ गया। चलिए देखते हैं 1689 यहाँ पर हमारे पास पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैसा हमारे पास है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा। यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना हमारे पास दिया, जी एक्स बराबर इतना दिया हमारे पास, से भाग दिया जाता है तो भागफल का ज्ञात होगा। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन को बता करके बिल्कुल फक गया हूँ, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मेरा काम है बताना आपको, है ना। चलिए बताता हूँ। पावर कितना है इसमें, एफ एक्स में पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो पावर 4 है। इसमें जी एक्स में हाईएस्ट पावर कितना है, पावर 2 है। पावर 4 को x⁴ को अगर x⁴ से भाग लगाते ऐसे लगाइए ना, तो क्या होगा, x⁴ हो जाएगा। तो घात क्या होगा, घात हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें 2 है आंसर। अब क्या बताइए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा आपको उलझन में ये डाला हुआ। उलझन क्या है आप समझ ही सकते हैं, उतना आप थोड़ा ना मतलब कमज़ोर हैं,
एक्स का पावर 4 यहाँ पर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। पी एक्स की जगह पर इतना दे दिया, क्यू एक्स की जगह पर हमारे पास दोस्तों इतना दे दिया हुआ है ना। तो पी एक्स बटे में क्यू एक्स क्या होगा, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 है, आपको उलझाने का काम किया हुआ है। एक्स का पावर 2 है जो ना, इसके बाद दे दिया, 2 के बाद दे दिया 2 माइनस एक्स का पावर 2। तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, केवल देखना है एक्स का पावर कितना है, 4 है। यहाँ पर एक्स का पावर कितना है, 2 है। एक्स का पावर 4 में एक्स का पावर 2 से भाग लगेगा, कितना आएगा, एक्स का पावर 2 आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, घात, यानी कि 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए डायरेक्ट मार दीजिए, ऑप्शन ए हमारे पास आंसर में हो जाएगा, ठीक, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को, ध्यान दीजिएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने ऐसे क्वेश्चन को बता चुका हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 20 को, और समझाता हूँ आपको। 140 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 का पावर x, 5 का पावर y दे दिया, और यहाँ पर हमारे पास 7 का पावर z दे दिया। तो बोला है कि x और प्लस y माइनस z बराबर क्या होगा, ठीक। चलिए बहुत ही आसान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 140 को हम लोग तोड़ेंगे ऐसे करके, 140, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल क्या दिक्कत है, मुझे क्या हो सकता है दिक्कत, है ना। चलिए तो 140 को हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70। 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा, 35। 5 से भाग लगाएंगे कितना होगा, 7, और 7 से भाग लगा देंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी बना सकता है। अब देखिए 2 का पावर x है, तो 2 का पावर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए x की जगह पर क्या आ गया हमारे पास, 2, बहुत बढ़िया। y का पावर हमारे पास कितना आ गया, तो देखिए y हमारे पास कितना है, 5 का पावर y है, और हमारे पास 5 का वैल्यू कितना आ गया, 5 का पावर कितना आ गया, 5 का पावर 5 एक ही ना है, तो एक ही आ जाएगा यहाँ पर y की जगह पर। और हमारे पास गुणा में, यहाँ पर गुणा में है क्या, यहाँ पर हमारे पास माइनस में है, मैं इसको देखना है, मुझे इसको देखना है, ठीक है। x की जगह पर 2, y की जगह पर 1, और z की जगह पर कितना है हमारे पास, z की जगह पर कितना आ गया, 7 का पावर z है ना, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही ना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1, तो 2 1 3, और 3 में से 1 हटाएंगे कितना आएगा, 2, आंसर हो जाएगा। तो 20 का हमारे पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 में ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना, यानी कि आंसर हमारे पास 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 0.57 का सरलतम रूप है दोस्तों, इसमें बिल्कुल आपको लंबा चौड़ा कहानी नहीं करना है, मैं सिंपल सा बताता हूँ। 0.57 रैंकिंग दिया हुआ है ना, 0.57। हालांकि जब भी इसको सॉल्व करना होता है ना, तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनता है, और बिल्कुल समझना पड़ता है एक एक करके, ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंटों को बताया हुआ है, ठीक है, पहले से ही। मेरे स्टूडेंट अधिकांश लोग जानते होंगे इसको, ठीक है ना, देखिएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल यहीं पर अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0.57 दोनों के ऊपर रैंकिंग दिया हुआ, सिंपल सा बात है। अगर रैंकिंग नहीं दिया होता तो आप नीचे क्या करते हैं, 100 करते हैं। बस क्या करना है, यही नहीं करना है, और एक काम कर देना है, यहाँ पर 100 की जगह पर 99 लिख देना है। 2 अंक है ना, 2 अंक है, तो 100 होता है ना, तो एक घटा कर लिखना है, रैंकिंग अगर दोनों पर है तो 99 लिख देना, आंसर हो गया। 57/99 यही आंसर होगा, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उतना हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 57/99 कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, 57/99 नहीं दिख रहा, तो थोड़ा कटाना पड़ेगा, 19 या 57, 33 या 99, यानी कि 19 बटे कितना आ गया, 33। देखते हैं 19/33 कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, ठीक है। चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लाइट कट चुका है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का मौसल, लो मैं तो ये क्वेश्चन बता चुका हूं, है ना। दो संख्याओं का मौसल 15 तथा लसा 105, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं कि दो संख्याओं का मौसा बराबर क्या होता है, यानी कि देखिए मौसा दो संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याओं का मौसा का गुणनफल जो होगा ना, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। मैं बताता हूँ, यहाँ फॉर्मूला साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। संख्याओं का या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, यानी कि मौसा और गुणे क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, मौसा गुणे लसा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, मौसा 15 लसा 105, तो मौसा की जगह पर क्या लिखेंगे,
15 और लौसा के क्या रखेंगे 105 रख देंगे। ठीक है, 15 ही 105 है ना। देखिए उनमें एक संख्या 5 है, इन दो संख्या है ना, यहाँ पर एक संख्या 5 हो गया, दूसरी संख्या क्या होगा 100 हो जाएगा, मान लेंगे यहाँ पर ऐसे करके। तो देखिए 5 तिहाई 15 कट जाएगा, 100 रुपये कितना होगा 105 में 3 से गुणा करेंगे, 5 से 15 के 5 हासिल 1 10 से 30 1 31 315 आंसर। हमारे पास जो दूसरा संख्या होगा ना वो क्या हो जाएगा 315। चलिए देखिए दोस्तों 315 हमारे पास कहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास है, हाँ यहाँ पर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल बनाना आसान होता है। 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप है ना, यानी कि जो Q है ना ये क्या है, कैसे रूप में दिख रहा है मुझे बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 को देख अपने कॉपी पर लिख देते हैं पहले, और यहाँ पर 0.375 है, बहुत ही आसान है दोस्तों। Q के जगह पर हमको बताना है क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऊपर को पॉइंट को हटा लेते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 1000, और ऊपर वाला P है नीचे वाला Q है, तो Q को बताना है मुझे ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1000 को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, तो 2 500 बार में, 2 से कटाएंगे हम लोग कितना बार में 250 बार में, ऐसे करके यहाँ पर कटाना ही स्टार्ट करेंगे। आपको दिख रहा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे 125 बार में, फिर 3 से कटा लेंगे, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 25 5 125, 5 से कटाएंगे 5 5 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 बार आ गया, 2 3 बार आ गया, 2 3 बार 5 3 बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 375, और यहाँ पर लास्ट में 5 है ना तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 का पावर 3 ऐसे करके लिख देते हैं। 5 को थोड़ा तोड़ देते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि यहाँ पर कट सकता है ना यहाँ पर ये वाला है ना। तो चलिए हम लोग 5 से घटाते हैं, 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, और 2 हो जाएगा 5 5 25, 75 बार में कट जाएगा। फिर 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75, 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15। तो हमारे पास नीचे क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास कितना, यानी कि 3 बच गया, नीचे कितना बचा 2 का पावर 3 बचा। ठीक है, यहाँ पर साफ सुथरा लिख देते हैं 2 का पावर 3। तो हमारे पास जो Q आया कैसे रूप में आया 2 का पावर 3 के रूप में, कैसा आया 2 का पावर 3 के रूप में, देखते हैं 2 का पावर 3 के रूप में आया, यहाँ पर हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। और 5 आया क्या हमारे पास नहीं आया हुआ, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा 0, 2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना हो जाएगा 0, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम लोग देते हैं यहाँ पर ना 2 का पावर 3 और 5 हमारे पास नहीं रहता तो हम लोग 5 का पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 0 जो होता है ना वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा ये वाला, और ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। चलिए इंतजार का घड़ी बिल्कुल समाप्त होने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है, बिल्कुल सिंपल है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कभी भी अगर आप देखेंगे एक परिमेय संख्या हमारे पास है, ठीक है, और एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों संख्या का अगर गुणनफल करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, यानी कि एक अपरिमेय संख्या ही होगा। दो संख्याओं का गुणनफल जिसमें से एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, दोनों गुणनफल क्या होगा एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप अपने माइंड में। ठीक है, अपरिमेय हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोस्तों देखते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम पहले इसको क्वेश्चन को अपने कॉपी पे ले लेते हैं। हमारे पास है 6 प्लस अंडर रूट में 125 और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया माइनस, फिर से ब्रैकेट ओपन 3 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 4 रूट 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है इतना है, किस ये क्या है, यानी कि क्या है परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक नहीं है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं पहले कि आखिर क्या होगा, पहले तो सोल्यूशन करना पड़ेगा ना। चलिए सोल्यूशन करते हैं पहले। देखिए इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, 6 प्लस अंडर रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, ये ना है। चलिए हमारे पास इतना दोस्तों है, दिख रहा साफ साफ। अब हम लोग देखते हैं कि क्या 125 को तोड़ा जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। देखिए 125 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी कि रूट 25 गुणे 5, 25 5 125 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा।
25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 5√5 हो जाएगा, तो 5√5 माइनस 3, और जो भी लिखा हुआ है उसको चुपचाप एकदम कुछ करना नहीं है बल्कि लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक मैंने गलती किया हुआ है यहाँ पर, इतना लिखने के बाद ये मैं तो लिख रहा हूँ ना, इसमें हम लोग माइनस में गुणा करेंगे दोनों में, तो माइनस दोनों हो जाएगा, ये भी होगा माइनस, -3 और -√5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन 25 ही है ना। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं गलती कर रहा था, मैं सही कर दिया बिल्कुल, ठीक है ना। इसको आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में जब भी होता है दोनों संख्या तो दोनों में हम लोग गुणा करते हैं माइनस से, ठीक है ना, तो माइनस, ये भी माइनस। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, तो 6 कितना होगा 7, और 7 में 3 घटा लेंगे कितना होगा 4, 4 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। 5√5 है, प्लस में है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 5√5 लिखती है, -√5 है, यहाँ पर 1 बार है, और यहाँ पर कितना बार है -4√5 है, यानी कि √5 जो है ना वो 4 बार है, ठीक है। √5 जो है ना वो 1 बार है, तो माइनस में दोनों में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो -5√5 हो जाएगा। और हम लोग दोनों को यहाँ देख सकते हैं दोनों बराबर है हमारे पास, तो दोनों घट करके 0 हो जाएगा और हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए 4 हमारे पास क्या हो जाएगा परमेय संख्या, तो परमेय संख्या हमारे पास आंसर हो जाएगा ये वाला। और इसी के साथ इस वीडियो को बिल्कुल समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई समस्या होने पर आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपको बिल्कुल और भी अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।